बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौजूद सामीन, गोल्ड का शुमार दुनिया की कीमती तरीन धातों में होता है। गोल्ड के जेवरात, बर्तन और कुछ लोग तो गोल्ड के कपड़े भी पहनते हैं। और बाज़ लोग अपने जुनून में इस कदर आगे चले जाते हैं कि गोल्ड प्लेटेड कारें और हवाई जहाज़ भी यूज़ करते हैं। ज़माने कदीम से ही दुनिया में बेहद कीमती चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल गोल्ड रहा है और ये ट्रेंड आज भी नहीं बदला। लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े कंट्रीज़ भी अपनी दौलत को सिक्योर करने के लिए गोल्ड स्टॉक करते हैं। पिछली सदी से इन कीमती धातों, खुसूसन गोल्ड को निकालने का अमल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ही शुरू हुआ। मौजूद सामीन, चलिए जानते हैं कि ज़मीन के अंदर से सोना तलाश कैसे किया जाता है। ये काम भी तेल और गैस के ज़खायर का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही होता है। इस टेक्नोलॉजी को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इन शॉर्ट GPR कहा जाता है। GPR इस इलाके की खसूसियात को रिकॉर्ड करता है, जिसकी बिना पर पता चलता है कि इस ज़मीन में कौन कौन सी धातें मौजूद हैं। ये अंदाज़ा लगाने के बाद इस काम के लिए ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर इसे टेस्ट किया जाता है, जिससे मालूमात कन्फर्म हो जाती हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के ज़खायर तलाश करने के लिए VLF टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए ज़मीन के अंदर लहरें भेजी जाती हैं और जब लहरों से कोई धात मिलती है तो इसमें एक गूंज पैदा होती है और इसी से माहिरीन अंदाज़ा लगाते हैं कि इस ज़मीन के अंदर कुछ है भी या नहीं। मौजूद सामीन, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से सोने की तलाश शुरू कर दे। ये काम गवर्नमेंट की इजाज़त से ही होता है और इस तरह का काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम ही करने की मजाज है। इस टीम ने पाकिस्तान के तकरीबन 50% हिस्से को सर्वे कर लिया हुआ है और इन्हें बहुत कुछ मिला भी है। मौजूद सामीन, जब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम कंफर्म कर देती है कि इस ज़मीन के नीचे गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं, तो फिर इसे ज़मीन से निकालने का अमल शुरू होता है। अंडरग्राउंड गोल्ड को निकालने के लिए धमाके करके चट्टानों को तोड़ा जाता है और किस चट्टान को तोड़ना है इसका फैसला भी जियोलॉजिस्ट करते हैं। मौजूद सामीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुदाई करने के बाद गोल्ड के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। गोल्ड निकालने वाली कंपनीज़ को गोल्ड के ज़खायर वाले इलाकों में 300 से 500 मीटर की गहराई तक ज़मीन को खोदना पड़ता है और इस गहराई से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। वो इसलिए कि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता। इसके बाद इन पत्थरों को मशीन की मदद से बारीक रेत की सूरत में पीस लिया जाता है। इस काम को करने में कई घंटे लग सकते हैं। फिर इन पत्थरों और सोने के ज़र्रात को अलग करने का अमल शुरू होता है। इस काम के लिए एक ख़ास वाइब्रेटिंग टेबल यूज़ किया जाता है। इस टेबल पर एक कंबलनुमा कपड़ा बिछा होता है, इसे गीला कर दिया जाता है। फिर इस रेत की तरह पिसे हुए पत्थरों को इस कपड़े पर से गुजारा जाता है। जब गीले ज़र्रात इस कंबल पर से गुजरते हैं तो गोल्ड के पार्टिकल्स इसमें चिपक जाते हैं और बाकी का पत्थर बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स किया जाता है, हत्ता कि गोल्ड और पत्थर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। गोल्ड हासिल करने के प्रोसेस का अगला स्टेप इस कंबल को धोना होता है। पानी में इस कंबल को धोने से सोने के ज़र्रात बिल्कुल अलग हो जाते हैं और इसके बाद इन ज़र्रात को पिघलाकर, जोड़कर बिस्किट, बार्स और दीगर शेप्स में महफूज कर लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि गोल्ड के इन बिस्किट और बार्स के अलावा जो ज़ेवरात आप ख़रीदते हैं, इनमें आपको सोना खालिस नहीं मिलता। इसकी वजह ये होती है कि खालिस सोने से कोई भी चीज़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसमें कुछ दूसरी धात ऐड की जाती है ताकि इसको ज़ेवर की शक्ल में कोई भी शेप दी जा सके। रॉ गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले तो गोल्ड बिस्किट या पुरानी ज्वेलरी को एक भट्टी में पिघला दिया जाता है। इस भट्टी का टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा होता है कि सॉलिड गोल्ड चंद मिनट्स के अंदर अंदर पिघलकर पानी की तरह हो जाता है। फिर इस पिघले हुए गोल्ड को मुख्तलिफ सांचों में डाल दिया जाता है ताकि वो इसी शेप में आ जाए जिस शेप में इसे बनाना है। इसके बाद गोल्ड से बने इन चीज़ों के ऊपर पॉलिश और इनकी रगड़ाई और डिज़ाइन बनाना होते हैं। गोल्ड की रिंग हो या बैंगल्स, इन पर डिज़ाइन और इनकी पॉलिश मशीन के ज़रिए भी की जाती है और हाथों से भी। मशीन के ज़रिए ज्वेलरी मेकिंग का प्रोसेस ज़्यादा आसान भी होता है और फास्ट भी, और इसमें गोल्ड की वेस्टेज भी कदरे कम होती है। दुनिया भर में कई ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद हैं कि जिनमें 1-1 किलो सोने के बार से लेकर चंद ग्राम की गोल्ड रिंग भी तैयार की जाती है। ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री से इस गोल्ड को मुख्तलिफ बॉक्सेस में बंद करके हिफाजत के साथ दुकानों पर सप्लाई कर दिया जाता है, जहां से लोग इस दिन के गोल्ड रेट के मुताबिक इसे परचेज कर लेते हैं। और रहा ये सवाल कि गोल्ड आखिर इतना महंगा क्यों होता है, तो ये जान लीजिए कि दुनिया भर में यही असूल है कि जो भी धात जितनी मुश्किल से और जितनी कम मिकदार में दस्तयाब होगी वो उतनी ही ज़्यादा महंगी होगी।
یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں گولڈ کے ذخائر موجود ہیں اور وہاں سے سونا نکلتا ہے تو وہاں پر گولڈ کی پرائس دوسرے ممالک کی نسبت قدرے کم ہوتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں گولڈ کے ذخائر کن علاقوں میں موجود ہیں۔ بات کی جائے پاکستان کے سب سے بڑے ذخائر کی تو صوبہ بلوچستان میں 2 بڑی کانیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ریکوڈک اور دوسری سینڈک کہلاتی ہے۔ جیولوجیکل سرویز کے مطابق ریکوڈک مائن میں اتنا گولڈ موجود ہے کہ ہم آسانی سے 56 ٹن گولڈ روزانہ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ٹیکنالوجی کے معاملے میں کافی پیچھے ہیں، چنانچہ بلوچستان سے گولڈ نکالنے کا پروسیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا، اور جس دن ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو قرض اتارنا تو ایک طرف، پاکستان دوسرے ممالک کو قرض دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ مگر فی الحال پاکستان چونکہ گولڈ امپورٹ کرتا ہے، اس لیے یہاں پر گولڈ کافی مہنگا ہے۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں امریکہ وہ ملک ہے جس نے گولڈ کی سب سے بڑی مقدار سٹاک کی ہوئی ہے؟ امریکہ کے سینٹرل بینک میں گولڈ کے ریزروز تقریباً 8000 ٹن سے زیادہ ہیں، جو کہ دوسرے نمبر پر آنے والے ملک جرمنی سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ کو دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک نے بھی گولڈ کی اہمیت سمجھ لی ہے، چنانچہ چائنا کے سینٹرل بینک میں بھی تقریباً 2000 ٹن تک گولڈ کے ذخیرے موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔